रात का पिछला पहर था। आसमान पर चांद धुंधला सा चमक रहा था। शहर से दूर एक पुरानी हवेली के पास दरख्तों के दरमियान एक नौजवान लड़की आजा खड़ी थी। वो अपनी नानी की कहानियों में सुने हुए इस जिन के बारे में हकीकत जानना चाहती थी जो सदियों से इस हवेली में कैद था। आजा के कदमों तले खुश्क पत्तों की सरसराहट गूंजी और जैसे ही इसने हवेली के दरवाजे को धकेला वो चरचराता हुआ खिल गया। अंदर गहरी तारीकी थी, सिर्फ चांदनी की मध्यम रोशनी जीने पर पड़ रही थी। अचानक एक सनसनाती आवाज गूंजी, कौन है, क्यों आया है? आजा ने हिम्मत जमा करके कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम हकीकत में मौजूद हो आ महज एक कहानी हो। हुआ में इर्तियाश पैदा हुआ और अचानक एक साया दीवार पर उभरा। वो एक बुलंद कामत जिन था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं हकीकत में हूँ मगर सदियों से कैद हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? जिनकी आवाज भारी और गूंजदार थी। आजा ने खौफजदा होने के बजाय इसकी आंखों में देखा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें आजाद कर दूं, मगर इसके बदले तुम्हें वादा करना होगा कि किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। जिन कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मुझे इस हालत में कैद करने वाली भी एक लड़की थी, मगर इसने धोखा दिया था। तुम पर कैसे यकीन कर लूं? आजा ने एक पुराना कतबा देखा जो हवेली की दीवार पर चस्पा था। इस पर कदीम अल्फाज दर्ज थे, जो सच्चे दिल से मुआफी मांगे और शर्त निभाने का वादा करे, जिनकी कैद तोड़ सकता है। आजा ने आंखें बंद की और पूरे यकीन से बोली, मैं सच कह रही हूँ, तुम्हें तुम्हारी आजादी वापस मिलनी चाहिए। जिन ने एक लम्हे के लिए आजा की तरफ देखा, फिर बादलों की गरज के साथ एक रोशनी फैली और इसके साथ ही जिनका साया मध्यम होने लगा। तुम्हारा शुक्रिया इंसान, मैं अब आजाद हूँ। इतना कहकर वो फिजा में तहलील हो गया और हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। आजा हैरान खड़ी रही, क्या वाकई इसने एक जिन को आजाद कर दिया था? ये सब एक ख्वाब था? लेकिन जब वो वापस जाने लगी तो इसके हाथ में एक कदीम तलिस्माती अंगूठी थी। क्या ये जिनका शुक्रिया था? एक नया राज?